हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे गणित कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है 5.3, इसके प्रश्न 4 से लेकर 9 तक का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको इस चैप्टर का बेसिक बताया था, तो अगर आपको बेसिक में कहीं दिक्कत है, फॉर्मूलों में कहीं दिक्कत है, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। आपको पूरा चैप्टर अच्छे से, कॉन्सेप्ट जो है पूरे चैप्टर का वो समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 4 से। ठीक है, बेसिक में इसका बता चुका हूँ आपको। प्रश्न संख्या जो 4 है, इसमें बोला गया है 636 योग प्राप्त करने के लिए जो ये एपी हमें दी गई है, इसके कितने पद लेने चाहिए, मतलब इसके कितने पदों का योग 636 हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अभी शुरुआत में तो हमें नहीं पता कि कितने पद को लेने पे हमें ये योग मिलेगा, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि चलो n पदों का योग मान लेते हैं 636 है। अब n का जो मान आएगा उस हिसाब से हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा माना एपी के, यानी जो समांतर श्रेणी है उसके n पदों का योग ये बराबर है 636। ठीक है, अब यहां पर देखो, जो एपी हमें दी गई है, वो क्या है? पहला पद है 9, दूसरा पद है 17, फिर है 25। इस तरह से ये आगे बढ़ती जाती है। ठीक, तो यहाँ पे हम एक बात कह सकते हैं कि भाई अगर ऐसा है तो इसका जो पहला पद हो गया यानी कि ए, वो है 9। जो इसका डी यानी कि सार्वंतर है, वो हम बता सकते हैं 17 में से 9 घटा दो, अगले पद में से पिछला पद घटा दो, या 25 में से 17 घटा दो। ठीक है, तो 17 में से 9 घटा दिया, कितना आ गया? 8। अब यहाँ पे देखो, एपी के n पदों का योग, n पदों का योग मतलब प्रथम n पदों का योग, जिसको हम बोलते हैं Sn। ठीक है, ये कितने के बराबर आया? 636। ठीक, अब यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगा दो। Sn का फॉर्मूला n/2, फिर यहाँ पे आएगा 2a प्लस n-1d। किसके बराबर है ये? 636 के बराबर। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है Sn के लिए, n/2 a जमा में an। दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये हम तब लगाते हैं जब हमें a पता हो और an पता हो। इस केस में भी an हमें नहीं पता, इसलिए मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ नहीं लगा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, देखो ये हो जाएगा n/2 2a, यानी कि 2 गुणा में a का मान कितना है? देखो a का मान है 9, यानी कि यहाँ पे लिख दिया 9। फिर इसमें जोड़ा n-1d। n हमें नहीं पता, लेकिन d हमें पता है, कितना है? 8, बराबर कितना है? 636। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा? n/2 2 गुणा में 9 करोगे 18, 8 गुणा में n यानी 8n, 8 गुणा में -1 यानी -8, बराबर जो भी है लिख दो। ठीक है, सब कुछ आसान है यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ से देखो, 18 में से 8 घटाओगे 10 बचेगा, तो यहाँ पे बचा 10, प्लस में कितना है? 8n। अच्छा, बाहर क्या चल रहा है? n/2, बराबर कितना चल रहा है? 636। तो यहाँ से अगर मैं n/2 को अंदर गुणा करूँ तो हो जाएगा n/2 गुणा में 10, एक बार ये हो जाएगा, फिर n/2 गुणा में 8n, बराबर है 636, है ना। n/2 को मैंने अंदर गुणा कर दिया, एक बार 10 से गुणा होगा और एक बार 8n से गुणा होगा। तो यहाँ से 2 पंजे 10, 2 से कट जाएगा 5, यानी 5n आ जाएगा। घिच पिच ना, इसलिए मैं ऐसे काट के नहीं दिखा रहा, आप समझ जाना। यहाँ पे क्या आएगा? 5n प्लस, ऐसे इसको काटोगे 2 चौक 8, यानी कि 4n गुणा n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4n स्क्वायर। 636 को माइनस में ले आओ। ठीक है, बराबर में है 0। इसको अगर थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो पहले जो सबसे बड़ी घात है यानी 4n की घात, तो वो मैंने पहले लिख लिया, बीच में लिख दिया प्लस 5n, फिर माइनस 636, बराबर लिख दिया 0। ठीक है, अब देखो, अब ये द्विघात समीकरण बन गई है। ठीक है ना, ये क्या बन गई है? एक द्विघात समीकरण। तो इसको हल करना हमने पिछले चैप्टर्स में सीख लिया है। हम क्या करते हैं, पहले 636 और यहाँ पर जो है
इसको गुणा करके देखो कितना आ रहा है, ठीक है। यानी कि 4 गुणा में 6, ठीक है, यहाँ से करोगे तो 4 6 24 का 4 हासिल गया 2, 4 3 12 2 14 का 4 हासिल 1, 4 6 24 और 25, 2544। मतलब मुझे दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिनको गुणा करके आता हो 2544, ठीक है ना, ये तरीका आपको आता होगा, फिर भी मैं हल्का सा बता दूं। और इन्हीं दोनों संख्याओं को अगर यहाँ पे माइनस का निशान है तो माइनस करके वो आना चाहिए जो बीच में है, बीच में कितना है 5। तो ऐसी दो संख्याएं, ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट दिमाग में आती है तो ठीक है, अगर दिमाग में नहीं आती है तो हम क्या करते थे याद करो, हम पहले इसको, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते थे। 2500 जो 44 है इसके गुणनखंड करोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करोगे, फिर यहाँ से 2 छिक 12, 2 तियाँ 6 और 2 छिक 12, फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से हो जाएगा 1 5 9 बार, ठीक है। फिर ये कितने से होगा, 3 से होगा, 3 पंजे 15, 3 तियाँ 9, फिर ये 53 से होगा, 53 एकम 53, ठीक है। अब यहाँ से हमें तुक्का लगाना होता है, कुछ कुछ का जोड़ा बना के, ठीक है, दो ग्रुप में रखना होता है। मान लो घटा के 5 आना चाहिए, यानी कि नंबर में ज़्यादा गैप नहीं होगा, तो एक में ये ले लेता हूँ, देखते हैं इससे बनता है कि नहीं, और दूसरा ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 3 48, यानी एक नंबर आ रहा है 48 और दूसरा ये 53। अगर इससे कम बन जाता तो ठीक, नहीं तो किसी और का ग्रुप बनाएंगे, बस दो ग्रुप में बांटना होता है। तो 48 और 53 घटा के क्या आना चाहिए 5, तो आपको पता है 53 में से 48 जाता है 5 बचता है, मतलब ये काम हो गया हमारा, ठीक है। 48 और 53 ही वो दो नंबर हैं, ठीक है। तो 48 और 53, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ लिख के देख लो, अगर यहाँ पर 53 गुणा में 48 करोगे यही नंबर आएगा, और 53 में से 48 माइनस करोगे 5 आएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अब करना क्या होता है, हमें 4n² प्लस इस 5 की जगह, जो बीच में 5 है इसकी जगह लिखना होता है 53 माइनस 48, ठीक है। तो यहाँ से लिख दिया मैंने 53 माइनस 48 n, बाकी सब कुछ सेम रहता है, बस इस 5 की जगह ये लिख दोगे, ठीक है। ये रफ वर्क होता है, इसको आप मिटा दो या फिर किनारे पे लिखो रफ वर्क, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4n² प्लस 53 गुणा में n हो गया 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर है 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो n कॉमन आएगा, यहाँ से n बाहर ले लोगे 4, n बचेगा, n बाहर ले लिया 53 बचेगा। अब अगर इतने बड़े में आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कॉमन आएगा, तो आपके पास एक सिंपल सा शॉर्टकट है कि ये जो ब्रैकेट होता है वही ब्रैकेट यहाँ पर बचता है, यानी कि यहाँ पर भी 4n प्लस 53 ही बचना चाहिए। अब आपका दिमाग काम कर जाएगा कि पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर से सिर्फ 4n बच रहा है, तो क्या कॉमन लिया होगा 12, 12 गुणा में 4 48 आ जाएगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पर माइनस भी कॉमन ले लिया होगा, माइनस, ठीक है। अब क्या करके देखो, 12 गुणा में 4 48, ठीक है, और इससे करोगे तो यही मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ से दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी कि 4n प्लस में 53, मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ ये सवाल, n माइनस 12 बराबर में है 0। तो इसका मतलब क्या होता है, या तो 4n प्लस में 53 बराबर 0 हो, या फिर n माइनस 12 बराबर 0 हो। तो यहाँ से तो n का मान माइनस 53/4 आ जाएगा, जो कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है, यहाँ पे माइनस 53/4 नहीं लेंगे, है ना, पूरा पूरा एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 इस तरह से, ऐसे बटे में नहीं। तो यहाँ से n का मान आ जाएगा 12, तो यही होगा हमारा उत्तर। तो n का मान कितना, 12, ठीक है। क्या पूछा गया था, कितने पदों का योग 636 होगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे 12 पदों का योग 636 होगा, ठीक है। तो n बराबर 12 है। पहला समझ में आ गया, पहला बोले तो चौथा प्रश्न जो था, मतलब इस वीडियो का पहला। अब जो ये दूसरा है, ठीक है ना, ये भी काफ़ी आसान है। जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, चाहे वो जैसे भी हों, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा, कोई भी कठिन लगेगा नहीं, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, इसमें क्या बोला गया, देखो कोई एपी है, उसका प्रथम पद है 5
उसका प्रथम पद है 5। तो कहने का ये मतलब है कि जो AP है उसका प्रथम पद अगर मैं A बोलूँ तो A का मान है 5। अंतिम पद है 45। अब मान लेते हैं कुल n पद हैं, तो अंतिम पद मतलब nवां पद जो है वो है 45 और योग है 400। योग कितना है 400। कुल n पद है तो n पदों का योग यानी Sn बताया गया है 400। पदों की संख्या हमें बतानी है यानी n बताना है और सार व अंतर हमें बताना है। ठीक है, इससे पहले हमें एक चीज और लिखनी पड़ेगी कि माना पदों की संख्या बराबर है n। माना पदों की संख्या बराबर है n और सार व अंतर हमने मान लिया d। ठीक है ना, सार व अंतर कितना मान लिया d। ठीक, अब देखो यहाँ पर पहला पद 5 था, अंतिम पद 45 था, कुल n पद है तो nवां पद ही अंतिम पद होगा यानी n आ गया 45 और कुल पदों का योग जो है वो 400 है। n पद है मतलब n पदों का योग 400, सीधी सी बात है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, सार व अंतर और पदों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे, देखो यार सबसे पहले यहाँ पर हम आराम से पदों की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। पदों की संख्या कैसे, Sn का फॉर्मूला लगा दो यार। देखो सबसे पहले अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूँ ना Sn वाला, तो Sn का क्या n/2 a प्लस में an वाला लगाना, इससे d की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमें d नहीं पता, इस फॉर्मूले में d नहीं आ रहा कहीं। a और an पता है यार, a पता है an पता है, यही दो तो चाहिए यहाँ पे, n तो निकालना ही है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, d पहले a पहले आसान से है, n पहले आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो n आराम से मिल जाएगा। देखो यहाँ से n/2 ब्रैकेट के अंदर a बोले तो 5 प्लस में an बोले तो 45 बराबर में है 400। ठीक है भाई साहब, चलो यहाँ से कितना हो जाएगा n/2, 5 और 45 जोड़ोगे 50 आ जाएगा यार, बराबर में है 400, है ना। 2 से काट लोगे भाई साहब तो कितना हो जाएगा 25, तो n गुणा में 25 बराबर है 400। तो ये जो 25 है ये डिवाइड में चले जाएगा अगले स्टेप में, 25 से कम 25, 25 चौके यानी 16 बार जाएगा ये। 4 बार पढ़ना पड़ने पे 100 आता है, तो 16 बार पढ़ना पड़ने पे 400 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी आप काट के देख लेना 16 ही आएगा। तो n बराबर कितना 16। तो कुल पद जो पूछे गए थे कितने हैं, हम बोलेंगे 16 पद हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा तो हमने अभी एक चीज़ निकाली, क्या n, पदों की संख्या तो n थी यानी कि 16 है। एक और चीज़ पूछी गई है, क्या पूछी गई है, सार व अंतर यानी d। सार व अंतर कैसे बता सकते हैं, आराम से देखो an बराबर है 45, an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n-1d बराबर है 45। a का मान हमें बताया गया है 5, इसकी जगह रख दिया 5। n हमने खुद अभी निकाला था 16, 16 में से 1 गया, यहाँ पे आ जाएगा d बराबर है 45, खत्म, है ना। d ही तो नहीं पता बस, तो यहाँ से 5 गया माइनस में बचेगा 40, 15 में से 16 में से 1 गया है 15, d बराबर 40, है ना। 5 माइनस में जा चुका है, तो d बराबर क्या हो जाएगा 40/15। बहुत आसान सी चीज़ है तो यार, कितना हो जाएगा d बराबर, d बराबर कितना हो जाएगा, 5 का पहाड़ा 3 बार, 5 का पहाड़ा 8 बार यानी 8/3, खत्म। ठीक है, d पता लग गया, n पता लग गया, ये 2 चीज़ें हमें निकालनी थी, d है 16, n है 8/3। चलो अगला सवाल देखो यार, अगला सवाल क्या है, किसी AP के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। ध्यान देना, पहला पद है 17 और अंतिम पद बोले तो मान लो कुल n पद हैं तो nवां पद है 350। यदि सार व अंतर 9 है, याद रखना d यानी कि सार व अंतर भी हमें बता दिया गया है 9, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। मान लेते हैं n पद है, हम लिखेंगे माना AP में कुल n पद हैं। ठीक है, तो यहां से a बराबर 17 है, nवां पद 350 है, d बराबर 9 है। पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या क्लू मिल रहा है यार, ध्यान से देखो, an का फॉर्मूला खोलना है, और तो कोई फॉर्मूला यहाँ पे दिख नहीं रहा जो हम यहाँ पे ओपन कर पाए, an का ही तो फॉर्मूला खोलना है। ठीक है, तो an को यहाँ पे लिख लो, an बराबर कितना 350 है। an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस में n-1d बराबर में क्या होगा 350।
ए का मान कितना है 17 है, एन का मान कितना है हमें क्या पता, एन की जगह एन रहेगा, डी का मान हमें पता है कितना है 9 है, बराबर कितना है 350 है, यही तो होगा। अब क्या यार, अब तो बहुत आसान है, n-1 गुणा में 9 बराबर 350। 17 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 17 उधर ले जा रहा हूँ, 17 जाएगा यहाँ माइनस में, ठीक। 350 में 17 घटाना आपको आता होगा, 333 बचता है, ठीक है। यहाँ से n-1 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, 9 का पहाड़ा आपको आता है, 9 एकम 9, 9 3 27, 33 में 27 काटो 6 बचेगा, 6 के आगे 3 63 नजर आएगा, यानी 9 सते 63। तो n-1 बराबर 37, तो n बराबर 37 जमा 1 यानी कि 38, ठीक है ना। ये गया इधर प्लस में 37 और 1 38 हो गई। तो n तो पता लग गया भाई साहब, ठीक है, फिर n पता है तो आगे चलते हैं। और क्या पूछा था, कितने पद हैं, हमने बता दिया 38, इनका योग क्या है, ठीक है, योग निकाल लेते हैं। Sn योग क्या हो जाएगा Sn। अब Sn के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें an पता है तो n/2 छोटा वाला फॉर्मूला लगाना, छोटा वाला बोले तो a प्लस में an, ठीक है। तो यहाँ से Sn यानी 38 बराबर n/2, n की जगह 38 बटे में 2 a प्लस में an, a का मान बोले तो 17, ये रहा देखो a कितना था 17 था, an बोले तो शुरू में ही बता दिया था 350 है, तो 350 लिख दिया, ठीक है ना। याद रखना n जो है वो यही वाला ले रहे हैं हम, जो n है असलियत में, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम 38 ले रहे हैं, यहाँ पे s 38 होगा तो वहाँ पे a 38 ही होना चाहिए, तो n का मान 38 ही आया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे n कुछ और लो और यहाँ पे कुछ और नहीं। ये कितना हो जाएगा 19। अच्छा 350 में 17 जोड़ना आपको आता होगा, कितना हो जाता है 3 6 7, पहाड़ा पढ़ना आपको आता है 19 का, 19 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे, 19 सत्ते 133 का 3 हासिल गया 13, देखो 19 सत्ते 133 होगा ना, 3 लिखोगे हासिल गया 13, याद रखना कैरी गया है 13, फिर 19 छक्का 114, 114 में जो 13 हासिल गया था जोड़ोगे 127 का 7 हासिल गया 12, देखो 127 आया होगा, इसका 7 लिख दिया, हासिल गया 12 चला गया, ठीक। अब 19 कम 19, 19 दिन 38, 19 57, ठीक है। तो 57 में जो हासिल कितना गया था 12, वो जोड़ोगे 57 और 12 कितना होता है 69, यानी 6973, 6973, ये आएगा S38। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर, यानी कि ये रहा आपका अगला सवाल। अब देखो यार, ये अगला सवाल तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या बोला गया है, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। मतलब हमें ज्ञात करना है S22 क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। डी बोले तो 7 दिया गया है, और 22वां पद बोले तो यानी कि A22 जो है वो हमें बताया गया है 149, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो माना प्रथम पद, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। माना प्रथम पद बराबर है स्मॉल ए, तो यार A22 को लिख सकते हैं A प्लस 22 माइनस 1 यानी 21D बराबर है 149, ठीक है। फॉर्मूले के नंबर होते हैं इसलिए आप फॉर्मूला लगाते चलना। an बराबर क्या, a प्लस में n माइनस 1d, यहाँ राइट में लिख दो यार, क्या पता टीचर के दिमाग में आए और आपका फॉर्मूले का आधा नंबर काट ले। यही फॉर्मूला तो लगाया मैंने यहाँ पे, तभी तो आया ये, ठीक है ना। यहाँ n होता है तो n माइनस 1, यहाँ 22 है तो 22 माइनस 1 21। a का मान कितना, a का मान नहीं पता, d का मान कितना, d का मान पता है 7 है 149, ठीक है। तो a प्लस में 21 गुणा में 7 करोगे वैसे 147 आता है, बट अगर पढ़ा नहीं आता तो 7 एकम 7 पढ़ो, फिर 7 दूनी 14 बराबर में 149, 149 में से 147 घटाओगे 2 बचेगा। नहीं समझ आया क्या बोला मैं, 149 में से 147 घटाओगे 2 बचेगा। ए पता लग गया अपने को, ठीक है। क्या निकालना था, हमें निकालना था 22 पदों का योग यानी कि S22। तो यार देखो S22 कैसे निकालेंगे, आसान है। S22 बोले तो 22 बटे 2 यानी कि n/2, a जमा में an यानी A22। अच्छा ये क्या बवाल है, अरे फॉर्मूला ही तो है, देखो ना यहाँ पे Sn का क्या फॉर्मूला होता है n/2, a प्लस में an, यही तो होता है। n की जगह मैंने 22 रख दिया और कुछ नहीं, n की जगह 22, n की जगह 22, खत्म, ठीक। चलो आगे चलते हैं, वैल्यू रख दो यार,
22/2 11 होता है। ए का मान 2 आया है। A22 शुरुआत में ही 149 दिया गया था, देख लो चाहे। A22 शुरुआत में कितना दिया गया था, 149 है, तो बचपन से पता है हमें कि A22 149 है। बचपन बोले तो सवाल की शुरुआत से, ठीक है। अब क्या, इसे क्या हो गया, ठीक है। 11 149 और 2 को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, कितना होता है, 151 होता है शायद, ठीक है। अब यहाँ से 11 एकम 11 हासिल गया 1, 11 पंजे 55, जो हासिल एक गया था जोड़ोगे 56 हो जाएगा, 56 का 6 हासिल गया 5, 11 एकम 11 और 5 16 होता है ना शायद। तो यहाँ से S22 आ गया 1661, ये रहा, ठीक है भाई साहब। चलो, और कुछ निकालना था क्या इसमें, नहीं, सिर्फ S22 निकालना था, हमने निकाल दिया, ठीक है। सिर्फ S22 का मान हमसे पूछा था। चलो अगला सवाल देखो यार, ये भी आसान है, मतलब आसान सारे ही हैं, ठीक है। मैं सबको ही आसान बोलूँगा यहाँ पे। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। सबसे पहले प्रथम 51 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, बोले तो S51 अपने को फाइंड आउट करना है। ये हमें नहीं पता, यही निकालना है बस, क्या होगा प्रथम 51 पद क्या होंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, प्रश्न चिन्ह, ठीक है। दूसरा और तीसरा पद दिया गया है यार। दूसरा बोले तो A2 कितना है 14, तीसरा बोले तो A3 कितना है 18। ये तो आसान है यार, लगातार 2 पद दे दिए तो लगातार 2 पदों का अंतर ही तो डी होता है ना, डी तो आराम से निकाल सकते हैं। पहले यहाँ पे लिख लो, लेकिन माना प्रथम पद, ठीक है, यहाँ पे लिख लो माना प्रथम पद बराबर है ए और सार्वंतर बराबर है डी। तो यार अब देखो ना, डी आप सीधा नहीं निकाल सकते क्या, A3 माइनस A2, भाई लगातार 2 पद दे दिए ना आपको, तो डी तो आराम से इनका गैप ही तो होगा। 18 माइनस 14 यानी कि 4, सीधा आप 4 भी लिख सकते थे, बट कोई नहीं, करके दिखा देता हूँ मैं। कितना आ गया 4, डी पता लग गया अपने को यार। जो पता लग रहा है पता लगा लो, फिर जो पता लगाना है उसमें वो मदद करेगा। जैसे हमने डी पता लगाया, डी S51 निकालने काम आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो अच्छा, ये निकाल लिया। S51 के लिए हमें एक और चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है, ए की, है ना। तो ए निकाल लेते हैं, किसी भी एक को उठा लो, चाहे इसको चाहे इसको, ठीक है। तो A2 बराबर 14 मैंने ले लिया यहाँ पे। A2 को लिख सकते हैं A प्लस में डी बराबर 14। क्यों लिया मैंने ऐसा यहाँ पे, क्योंकि मुझे ए की भी जरूरत पड़ेगी, ए मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। तो यहाँ से डी है 4, तो A प्लस में 4 बराबर 14 यानी 14, 4 जाएगा माइनस में, बचेगा 10। अब यार मुझे ए पता है, डी पता है, एन तो पता ही है, क्योंकि S51 निकालना है, निकाल लो यार। तो S51, ठीक है। यहाँ से क्या, SN का फॉर्मूला लगा लो, n/2। अब A51 हमें नहीं पता, तो हम पहले बड़ा वाला फॉर्मूला लेंगे, 2A प्लस में n-1d। n की जगह 51 रखना है, यानी 51/2, क्योंकि ये S51 है भाई साहब, तो n की जगह क्या आएगा 51। 2 गुणा में ए अभी हमने निकाला 10 आया, देखो जरा, ठीक है। ये कितना आया 10, तो ए की जगह लिख दिया 10 प्लस में n-1, n की जगह 51 रखोगे, 51 माइनस 1 यानी 50 बचेगा यार। डी कितना था, शुरुआत में ही बताया था, डी कितना 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 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 51/2, 2 गुणा में 10 करोगे 20 होता है ना, प्लस में 50 गुणा 4 200 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 51/2 220, काट दोगे 110, यानी कि यहाँ तो गुणा करने आसान है, रफ वर्क करने की जरूरत ही नहीं है यार। 51 गुणा में 110 ही तो करना है, एक जीरो है लगा दो। 11 का पहाड़ा आपको बचपन से आता है, तो 11 एकम 11 हासिल गया 1, 11 पचे 55 और 1 56 ही तो होता है। 5610 आ गया, 51 खत्म। ये लो हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। चलो अब इस वीडियो का जो ये आखिरी सवाल है वो ये रहा आपके सामने। अब देखो यार, 9वां सवाल है ना, बहुत आसान है। क्या बोला गया है, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। प्रथम 7 पद बोले तो S7, ठीक है ना। प्रथम 7 पदों का योग S7 कितना है 49, और प्रथम 17 पदों का योग है 289। प्रथम 17 पद बोले तो S17 कितना है 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख लेना, माना पहला पद, माना
पहला पद बराबर ए सार्वंतर बराबर डी, n पद होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो कुछ नज़र नहीं आ रहा रास्ता, सिर्फ S7 का फॉर्मूला लगाओ, S17 का फॉर्मूला लगाओ, दो समीकरण खुल के आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से S7 हो जाएगा 7/2 यानी n/2, n की जगह 7 है यहाँ पे, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n-1d, n-1 यानी 7 में से 1 गया 6d बराबर 49। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, ये वाला, Sn किसके बराबर होता है, n/2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n-1d। ठीक है, यहाँ पे n की जगह 7 रखा। ठीक है, 2a 7 में से 1 गया, जैसे n में से 1 माइनस हो रहा है, 6 बचा d। ठीक है, तो चलो यार यहाँ पर दो देखो कॉमन आ रहा है ना, या तो उधर ही ले चलते हैं, तो यहाँ से देखो उधर ही ले चलते हैं, 2a जमा में 6d बराबर 49। नीचे वाला 2 गया ऊपर, ऊपर वाला 7 यहाँ पे नीचे, 7 एकम 7, 7 7 49, तो 2a जमा में 6d बराबर 7 दूनी 14। ये हो गए पहली इक्वेशन। ठीक है भाई, एक तो यहाँ से मिल गया। S17 का इस्तेमाल करके एक दूसरी इक्वेशन यानी समीकरण मिल जाएगी। तो S17 है 289, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 17 बराबर 289, फॉर्मूला वही से n/2, n की जगह 17 है, 17/2, 2 इंटू में a 2a, n-1 यानी 17 - 1 16d बराबर 289। फिर से यार वही चीज़ करेंगे अपन। ठीक है, वही बोले तो इसको उधर ले जाएंगे ना, तो यहाँ से 289, कैमरा बैटरी जा रही है क्या, नहीं। ठीक है, 289 नीचे गया 2 और ये आया 17, 2a प्लस में 16d यहीं बचा रहा। 17 का स्क्वायर 289 होता है यार, यानी 17 का पहाड़ा 17 बार पढ़ोगे 289 आएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2a जमा में 16d बराबर 17 गुणा में 2 34। ये हो गई अपनी समीकरण 2। विलोपन विधि मतलब इसमें से वो माइनस कर दो यार। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा समीकरण 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं अपन। 2 तो यहीं पे लिखा हुआ है, एक इसके नीचे उतार लो, एक ऊपर चला गया बट मुझे नज़र आ रहा है, कैमरे में शायद ना नज़र आ रहा, तो मैं लिख देता हूँ 2a जमा में 6d बराबर है 14। इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, आपको दिखा दूँ, 2a जमा में 6d बराबर 14 समीकरण 1 था, इसी को मैंने माइनस किया। खत्म, 16 में से 6 गया 10d, यहाँ बचेगा 20। 10d बराबर 20 है तो d बराबर 2 यार, 10 दूनी 20। ठीक है, अच्छा d पता लग गया, d पता लग गया। क्या पता लगाना था, इसके n पदों का योग, यानी कि हमें n पदों का Sn निकालना है, तो उसके लिए मुझे a भी चाहिए। a कहाँ से निकालूंगा, किसी भी समीकरण में रख दूंगा। ठीक है, कोई सी भी समीकरण ऐसे उठा लो, 2a जमा में 6d बराबर 14 उठा लिया मैंने, इसमें d का मान 2 रख दो, तो हो जाएगा 6 गुणा में 2 यानी 12, तो 6 दूनी 12 माइनस में जाएगा, चिपका के लिखने का मतलब 62 मत समझना, 6 गुणा 2 है, 6 दूनी 12 उधर गया, 14 में से 12 गया 2, 2a बराबर 2, तो a बराबर 2/2 यानी 1। थोड़ा ज़्यादा पास लिख दिया, इतनी नज़दीकी ठीक नहीं, तो यहाँ से a बराबर 2/2 यानी 1, तो a बराबर कितना आया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखो यार, a पता है, d पता है, Sn निकालना मतलब n की जगह n ही रखना है, तो Sn किसके बराबर होगा, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n-1 में फिर क्या आएगा, d आएगा भाई साहब, रख दो। चलो, तो यहाँ से कितना, n/2, 2 गुणा में a कितना है 1, प्लस में n की जगह n ही रखना है क्योंकि Sn निकालना है, d बोले तो 2 आया हुआ है। चलो, n/2, 2 गुणा में 1 2 हो गया, यहाँ से 2 गुणा में n यानी 2 हो गया, 2 गुणा में -1 मतलब 2 गुणा में n यानी 2n हो गया, 2 गुणा में -1 यानी -2 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, क्या बचा हुआ है, n/2 इंटू में 2n। ठीक है ना, ये तो बचा रहेगा, 2 से 2 कट गया, यानी कि n स्क्वायर है ना, n गुणा में n करो, अरे क्या हो रहा है, n इंटू में n करोगे n स्क्वायर, n गुणा n स्क्वायर, Sn बराबर n का घात 2। खत्म। ठीक है भाई,
चलो यार, ये से 9 प्रश्न संख्या 4 से 9 तक का सॉल्यूशन। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।